हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारे हीरो के ऊपर हेवनली वुल्फ क्लैन के लोगों ने क्रिमिनल होने का दावा करके उसे पकड़ लिया था। और जब ये बात प्रिंस को पता लगती है तो वो एक टांग पर हमारे लिंगटियान को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं और अपने गार्ड्स की धुलाई लगाने के बाद वो लिंगटियान के पाँव में गिरकर उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो उनके एम्पायर को ज्वाइन कर ले। उनकी तरफ से वो क्यान डोमेन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करे क्योंकि प्रिंस के पास कोई और सोल्जर नहीं था। और 15 दिन बाद उनके एम्पायर में एक बैंक्वेट ऑर्गेनाइज होने वाला है जिसके लिए भी उनके पास कोई कल्टीवेटर नहीं था। तो ये सुनने के बाद कि इस कंपटीशन के लिए उसके एनिमीज भी आएंगे, लिंगटियान मान जाता है उन्हें ज्वाइन करने के लिए। लिंगटियान के इस साथ से खुश होने के बाद प्रिंस ने तो उसे माला माल कर दिया था हेवनली पिल्स देकर, जो कि हमारे ड्रैगन भाई साहब खा जाते हैं क्योंकि लिंगटियान की तो किसी काम का ही नहीं था। वहीं ये सारे मसले कम थे कि लिंगटियान के ऊपर फ्लेम क्लाउड का एक स्पाई अटैक कर देता है, जिसे शायद लिंगटियान और फ्लेम क्लाउड के बीच हुई फाइट के बारे में कोई खबर नहीं थी। तो वो उसे फिर से ऑफर देता है उसके सेट को ज्वाइन करने के लिए, पर फिर लिंगटियान के मना करने के बाद वो उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। पर तभी लिंगटियान को बचाने के लिए वहाँ पर लैंग आ जाती है, जो कि कब से छुपकर लिंगटियान पर नजर रख रही थी। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि हमारे लैंग को न चाहते हुए भी लिंगटियान के प्रेशर में आकर उसकी जान बचानी पड़ती है क्योंकि वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। तो मैडम सामने आकर न केवल उस बंदे के अटैक को ब्लॉक कर दिया बल्कि सोल्जर से उसे चारों तरफ से घिरवा कर उन पर हमला करवा देती है। हेवनली वुल्फ किंगडम के मौजूदा गार्ड्स एक साथ उस बंदे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि तभी वो बंदा जोरदार स्ट्राइक थ्रो कर देता है, जो कि थंडर स्ट्राइक था। इस थंडर स्ट्राइक के हमले से वो सारे के सारे सोल्जर्स एक ही साथ बिखर जाते हैं। अब ये देखने के बाद कि वो बुरी तरीके से फंस गया है तो वो लिंगटियान को मारने का प्लान वहीं पर ड्रॉप करके भागने की तैयारी में लग जाता है। पर वहाँ से जाते जाते वो लिंगटियान को धमकी देना नहीं भूला था। वो कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच की ये बैटल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। 15 दिन होने वाली इस बैंक्वेट में मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा और तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। ये बोलने के बाद वो वहाँ से भाग पाता उससे पहले हमारा लिंगटियान अपने केओस स्वॉर्ड का यूज करके अपनी स्वॉर्ड को उसकी छाती के आर पार कर चुका था। ये अटैक काफी बुरी तरीके से उस बंदे को इंजर्ड कर देता है, जिससे वो जमीन पर आ गिर गया था। लेकिन उसे अच्छे से पता था कि अगर वो यहाँ पर रुका तो उसकी मौत पक्की है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। उसके वहाँ से जाते ही सारे गार्ड्स भी उसका पीछा करने लग जाते हैं और वहाँ पर यिंगशुई भी आ जाती है, जिसे अब तक इस फाइट खबर लग चुकी थी। लिंगटियान को परेशान देखकर वो कहती है कि क्या तुम ठीक हो ना? पर लिंगटियान कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अभी जो यहाँ से क्या है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि लिंगटियान के केओस स्वॉर्ड के हमले से वो बंदा बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं क्राउन प्रिंस को, जो कि लैंग पर काफी बुरी तरीके से भड़क रहे थे कि मैंने वहाँ पर तुम्हें लिंगटियान की सेफ्टी के लिए छोड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर हमला हुआ। आगे किस तरीके की सेफ्टी कर रही थी तुम उसकी? पर यहाँ लैंग बताती है कि ये अच्छा मौका मिला था उसे ये चेक करने के लिए कि क्या लिंगटियान उनके लिए वफादार है या नहीं, क्योंकि फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी के लोग उसे काफी अच्छा ऑफर दे रहे थे। अगर वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेता तो मैं उसे हाथों हाथ मार लेती और मुझे पता लग जाता कि वो गद्दार है या नहीं। अब लैंग के मुँह से इस तरीके की बातें क्राउन प्रिंस को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ जो मैं किसी भी एरे गहरे को अपने सेट का डिसाइबल बनाकर क्यान डोमेन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को बोलूंगा? आखिर क्या तुम मेरे मर्जी के खिलाफ जा रही हो? तुम मुझे अपना मास्टर मानती भी हो या नहीं? ये कहते हुए वो तो उसे दोषी करार दे देते हैं और गार्ड से कहते हैं कि इसे लेकर जाओ और 15 मिनट के अंदर इसका सर धड़ से अलग कर देना। मतलब उन्होंने लैंग को मारने का फरमान जारी कर दिया था। बेचारी लैंग इस बात से बहुत निराश हो जाती है क्योंकि वो तो अपने सेट का भला चाहती थी। इससे पहले कि गार्ड्स उसे घसीट कर वहाँ से ले जा पाते तभी वहाँ पर हमारे यिंगशुई की एंट्री हो जाती है, जिसे देखते ही क्राउन प्रिंस का गुस्सा 2 मिनट में शांत हो जाता है। वहीं यिंगशुई कह रही थी कि मैं यहाँ पर मेरे जूनियर ब्रदर लिंगटियान का एक फरमान लेकर आई हूँ। अब लिंगटियान के द्वारा भेजे गए मैसेज के बारे में सुनकर क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। यिंगशुई का कहना था कि लिंगटियान ने कहा है कि कल रात को जो भी मैटर हुआ है उसे ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे कि कभी कुछ हुआ ही ना हो, यानी कि उन्हें लैंग को छोड़ना होगा ताकि ये मसला ज्यादा बड़ा ना बने। लैंग के मरने पर क्राउन प्रिंस को काफी लोगों को बताना होगा लिंगटियान के बारे में और लिंगटियान अपनी आइडेंटिटी और लोगों के सामने रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि उसे क्यान डोमेन कंपटीशन के आने से पहले खुद को पावरफुल बनाना है। और अगर इसी तरीके से वो अपने दुश्मनों को बताता रहा अपनी लोकेशन के बारे में और अपनी आइडेंटिटी और पावरफुल होने के बारे में तो लोग अट्रैक्ट होकर उसे परेशान करने आते रहेंगे और ना चाहते हुए भी उसका प्रोग्रेस स्लो हो जाएगा। तो वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखना चाहता है, जिसमें वो क्राउन प्रिंस की हेल्प मांग रहा है। अब यिंगशुई ने ये बातें काफी सीरियसली कही थी, इसलिए क्राउन प्रिंसेस के लिए तैयार थे। उन्हें तो बस लिंगटियान की मौजूदगी ही काफी थी, इसलिए वो उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और उसके ऑर्डर पर लैंग को जिंदा छोड़ दिया जाता है उसकी गलती को माफ करते हुए। यहाँ पर क्राउन प्रिंस लिंगटियान के बारे में जानना चाहते थे, पर हमारी यिंगशुई बताती है कि मैं आपको उसकी लोकेशन रिवील नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद को पावरफुल बनाने में बिजी है। कल्टीवेशन करने के लिए वो किसी अच्छी जगह पर गया हुआ है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि लिंगटियान काफी बेहतर है। यिंगशुई उन लोगों को दिलासा देती है कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, लिंगटियान 15 दिन बाद होने वाली कंपटीशन के लिए जरूर आ जाएगा, आपको उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तो अब लिंगटियान के वर्ड्स थे तो हमारे क्राउन प्रिंस खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं और अपने बाकी डिसाइबल से भी कहते हैं कि जाकर खुद को पावरफुल करे। तो उससे
तरफ लिंकडियन को दिखाते हैं जो कि हेवनली वुल्फ क्लैन के हेवन हॉल के बाहर पहुंच गया था, जिसके बारे में ये रूमर थे कि इस हॉल को क्रिएट करने वाला और कोई नहीं बल्कि एक स्वॉर्ड सेंट था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। ऐसा कहा जाता है कि इस हेवन हॉल में अर्थ और हेवन की एक्सट्रीम एनर्जी मौजूद है जो कि किसी भी कल्टीवेटर के लिए बहुत अच्छी है। लिंकडियन के स्वॉर्ड इंटेंट को बेहतर करने के लिए ये जगह काफी अच्छी थी, इसलिए वो इस जगह का फायदा उठाने के लिए फटाफट यहाँ पर पहुंच जाता है, जहाँ फर्स्ट लेवल पर एंटर करते ही उसके ऊपर एक्सट्रीम लेवल पर स्वॉर्ड प्रेशर रिलीज होना शुरू हो चुका था। इस डिवाइन स्वॉर्ड के हेवनली प्रेशर को देखने के बाद हमारा लिंकडियन कहता है कि सच में ट्रूली वर्थ इट है। कहा जा सकता है कि इसे सच में एक स्वॉर्ड सेंट ने बनाया है। वैसे तो फर्स्ट लेवल पर रिलीज हो रहा ये प्रेशर नॉर्मल कल्टीवेटर के लिए बहुत ज्यादा होता, लेकिन हमारा लिंकडियन इसे बहुत हल्के में लेता है। वो उस एक्सट्रीम प्रेशर को भी काफी आराम से बर्दाश्त करते हुए अपनी बॉडी में एंटर कराने लग जाता है। जब उसकी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाती है तो फर्स्ट लेवल को कंप्लीट करने के बाद उसे एक छोटा सा स्पिरिचुअल बॉक्स मिलता है, जिसे वो बाद में ओपन करने के लिए अपने इंटरनल स्टोरेज में रख चुका था और धीरे धीरे करके वो अपने लेवल क्लियर करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हेवनली हॉल के बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हेवनली वुल्फ क्लैन के डिसाइपल्स आपस में बात कर रहे थे कि कुछ लोग हमारी मिस लैंग को चैलेंज कर रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं कि क्या वो मिस लैंग को हरा भी पाता है या नहीं। पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि फ्लेम क्लाउड सेक्ट का डिसाइपल है, जो कि हमारे लैंग को चैलेंज करते हुए हेवन हॉल के अंदर जाना चाहता था। वो लैंग को ऐसे चैलेंज करता है जैसे कि वो उकसा कर उसे अंदर जाने के लिए अलाउ कर दे, पर लैंग भी बहुत ज्यादा स्मार्ट थी। तुरंत ही उसकी चालाकी को पकड़ते हुए कहती है कि क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझा है जो तुम्हारी इस चालाकी में फंसते हुए तुम्हें फ्री में अंदर जाने का मौका दूं? तुम इस लायक नहीं कि तुम हेवनली हॉल की एनर्जी का यूज कर सको। अब ये देख कर कि लैंग उसकी बातों में नहीं फंसी, वो बंदा बाकी सभी डिसाइपल्स को उकसाने लगता है, ये सोचकर कि कोई ना कोई उसकी बातों में तो आ ही जाएगा। उसे बस किसी भी तरीके से हेवनली हॉल के अंदर जाकर उसकी एनर्जी का यूज करना था। तो वो कहता है कि लगता है तुम लोग हमारी डिसाइपल्स की पावर्स देखकर डर गए और तुम हमसे लड़ना नहीं चाहते। लगता है पिछली बार की फाइट के बाद ये सभी लोग हमसे काफी बुरी तरीके से डर गए हैं। पर लैंग उनकी बोलती बंद करते हुए कहती है कि अगर ज्यादा ही फाइट करने का शौक चढ़ रहा है तो 3 दिन बाद लड़के देख लेना। पर वो लोग वही नहीं रुकते बल्कि और भी ज्यादा हेवनली वुल्फ क्लैन के लोगों का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे एक यांग नाम का बंदा आकर उसे चैलेंज कर देता है। और यही तो ये डिसाइपल चाहता था कि कोई उसे चैलेंज करे और वो उसे हराकर हेवनली हॉल के अंदर चला जाए। ये बंदा यान की तारीफ करते हुए कहता है कि कमाल की बात है, तुम्हारे अंदर कुछ कर्ज तो है, तो चलो हम लोग चैलेंज करते हैं कि जो भी टावर के ऊपर सबसे ज्यादा जाएगा वो विनर बन जाएगा और वो जीत जाएगा। यानी कि ये लोग हॉल के अंदर जाकर लेवल क्लियर करेंगे, जो सबसे ज्यादा लेवल को क्लियर करेगा वही विनर होगा। तेजी के साथ वो दोनों हेवन हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ जाते ही यान ने फटाफट फर्स्ट लेवल को क्लियर कर दिया था। और वहीं पहली बार उस हेवनली हॉल के अंदर एंटर होने के बाद ये बंदा हैरान होते हुए कहता है, तो ये है ये जगह, ये तो सच में हेवन और अर्थ की एनर्जी से पूरी तरह से भरी हुई है। देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये हेवनली हॉल इंसान के यानी कल्टीवेटर्स की कॉन्शियस पर अटैक करती है। देखते ही देखते उसके ऊपर भी अटैक प्रिपेयर होने लग गया था। वो कहता है कि मेरे लिए इस अटैक से बचकर निकालना बहुत ज्यादा आसान है, इस तरीके से तो मैं बच्चों के खेल की तरह सारे लेवल्स कंप्लीट कर लूंगा। वहीं उन दोनों ने मिलकर 5th लेवल कंप्लीट कर लिए थे और ये देखने के बाद बाहर डिसाइपल्स बात करने लगते हैं कि अब तक का हाईएस्ट रैंक 6th लेवल है। जिसने भी 6th लेवल को कंप्लीट कर लिया उसे जीनियस माना जाता है। पता नहीं हमारा यान इस कंपटीशन को जीत पाएगा या नहीं, क्योंकि चैलेंज तो उसने लगा दिया लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है कि इस बंदे को हरा सके। ये बात वो अच्छे से जानते थे और उनकी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि दूसरी तरफ हमें इस बंदे को दिखाते हैं जो कि बड़े आराम से 6th लेवल कंप्लीट कर लेता है। हालांकि ऐसा करने के लिए उसे खुद को काफी पुश करना पड़ा था, क्योंकि एक पाम अटैक उसके ऊपर थ्रो हो चुका था, जिसे काउंटर करने के लिए वो अपने फ्लाइंग रॉक का यूज करने लग जाता है और फिर सक्सेसफुली 6th लेवल को भी कंप्लीट कर लेता है। दूसरी तरफ यान को दिखाते हैं जिसे ये लेवल कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जिसे देखकर ये बंदा उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि ये कमजोर तो यहीं से वापस चला जाएगा। वैसे मेरे डीन यानी कि फ्लेम क्लाउड सेक्ट के मास्टर ने सही कहा था कि हेवनली हॉल कल्टीवेटर्स के लिए जन्नत है। यहाँ पर आने की प्रोसेस उसके लिए मुश्किल रही लेकिन आना वर्थ इट था। दूसरी तरफ यान को दिखाते हैं जो बड़ी मशक्कत करने के बावजूद भी 6th लेवल को क्लियर नहीं कर पाता, बल्कि उस पाम अटैक से हिट होने के बाद सीधा हेवनली हॉल के बाहर पटक कर गिर जाता है। उसके दोस्त उसे देखकर इस हालत में परेशान हो जाते हैं। वहीं वो काफी ज्यादा सैड होते हुए बता रहा था कि मैं हार गया, इसका मतलब ये लोग जीत गए और अब उनका मजाक बनेगा। दूसरी तरफ फ्लेम क्लाउड के डिसाइपल को दिखाते हैं जिसने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो कहता है कि इतनी दूर आया हूँ तो क्यों ना 7th लेवल को भी देख कर जाऊँ, आखिर आगे बढ़ते रहने से मेरा ही फायदा होगा। तो वो काफी खतरनाक थंडर स्ट्राइक्स को झेलते हुए एक बैरियर बनाकर फटाफट पहुंच जाता है 7th लेवल पर, जहाँ की पावर टेरिफाइंग थी। उसका प्रेशर उसे जमीन में धंसाए जा रहा था। ये बंदा अच्छे से समझ आता है कि यहाँ की पावर के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी खुश था कि कम से कम वो 7th लेवल पर पहुंच गया, द हाईएस्ट लेवल। लेकिन अचानक ही वहाँ पर किलिंग इंटेंट रिलीज होना शुरू हो चुका था और उसे अपने सामने 1000 स्वॉर्ड नजर आती है, जो कि हवा में फ्लोट करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करने की तैयारी कर रही थी। और इसे कंट्रोल करने वाला बंदा वहाँ पर आराम से बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था। आप ये देख कर कि इस खतरनाक एनर्जी प्रेशर के बीच में भी कोई सीनियर
कल्टीवेट कर रहा है। इस बंदे की हालत खराब हो जाती है। अभी जो खुशी से अपनी जीत पर चिल्ला रहा था वो उस बंदे के सामने घुटने पर आकर कहता है कि सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हैं, मैं काफी ज्यादा रूड हो गया, क्या आप मुझे यहाँ पर अपने साथ कल्टीवेशन करने के लिए अलाउ करेंगे? पर वो पावरफुल बंदा तो उसे गेट लॉस्ट बोलकर वहाँ से भेज देता है और वो बंदा सीधा हॉल के बाहर गिर जाता है। अब उस कल्टीवेशन कर रहे बंदे को आगे चल के और कोई डिसेबल परेशान न करे, इसलिए वो सील को ओपन करते हुए पूरी तरह से हॉल को लॉक कर देता है। अचानक से हेवन हॉल पर सील लगता देखकर फ्लैंग परेशान हो जाती है और वो अपने जूनियर डिसेबल्स को कहती है कि जल्दी से जाकर एल्डर को इस बारे में नोटिफाई करो कि किसी ने हॉल को सील कर दिया है, वो भी अंदर से, क्योंकि लैंग को भी नहीं पता था कि अंदर कौन सा पावरफुल डिसेबल है जो कि कल्टीवेशन कर रहा है। पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ये पावरफुल डिसेबल हमारा लिंक्डइन है, जिसका लुक पूरी तरह से चेंज हो चुका है, क्योंकि ये इस सीरीज का सेकंड सीजन का फर्स्ट एपिसोड जो है। आप लोगों को भी नहीं पता था ना कि सीजन 1 में सिर्फ 40 एपिसोड थे, ये 41 है, यानी कि सीजन 2 स्टार्ट हो गया है। तो हमारे हीरो का लुक भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जहाँ अपनी कल्टीवेशन लेवल को अपग्रेड करते हुए हमारा हीरो 1000 स्वॉर्ड केओस को कंट्रोल करने लग गया था। ये करने में हमारे हीरो को पूरे 14 दिन लगते हैं। पूरी तरह से अपने लुक को अपग्रेड करने के बाद जब उसके पास पूकी आती है तो वो कहता है कि मैं कल्टीवेशन में कुछ ज्यादा ही खो गया था, क्या तुम बता सकती हो कि मुझे कल्टीवेट करते हुए कितने दिन हो गए? पूकी बताती है कि 14 डेज गुजर चुके हैं, यानी कि कंपटीशन का दिन कल है और अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मास्टर बताइए आपको क्या करना है? लिंक्डइन तो अपने न्यू पावर्स के साथ पूरी तरह से तैयार था अपने एनिमीज के साथ फाइट करने के लिए। वो कहता है कि चलो लड़ते हैं। इसके बाद ही हमें बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एंट्रेंस पर गार्ड इनविटेशन कार्ड देखकर गेस्ट को अंदर ले जा रहे थे। गेस्ट की लाइन में हम एक लड़की को दिखाते हैं जो कि न्यू कैरेक्टर है। वो अंदर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड लग रही थी। जब उसकी बारी आती है तो उसके इनविटेशन कार्ड को पढ़ने के बाद गार्ड्स बड़े हैरानी के साथ कहते हैं, तो आपका नाम वांग यांग है? वो मैडम तो चौंकते हुए कहती है कि हाँ मेरा नाम वांग यांग है, क्यों कोई दिक्कत है? गार्ड्स मना करते हुए उसका वेलकम करते हैं तो मैडम काफी ज्यादा चौंकते हुए अंदर चली जाती है। अंदर की शानदार दावत को देखने के बाद वो खुश होते हुए कहती है कि यहाँ तो मुझे बहुत सारा खाना मिलेगा। वहीं इसी बीच हमें हमारे हीरो लिंक्डइन को दिखाते हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए मास्क पहनकर वहाँ यंगशे के साथ पहुँच जाता है। सभी गेस्ट के आने के बाद हमारे क्राउन प्रिंस सामने आकर अपने सोल्जर्स को लेकर टोस्ट करते हैं, ये कहते हुए कि फ्यूचर में वो क्यान डोमेन कंपटीशन में जीत कर आएंगे। सभी के सभी 6 सोल्जर्स ने अपने चेहरे पर मास्क लगाकर अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी हुई थी। उन सभी के वाइन पीने के बाद यहाँ हमारा लिंक्डइन भी वाइन की चुस्कियां लेने लग जाता है। तभी वहाँ पर वांग यांग की एंट्री होती है जो कि यंगशे और लिंक्डइन के बीच में बैठती हुई कहती है कि क्या मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछ सकती हूँ? मैंने सुना था कि क्यान डोमेन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी नेशन से 7 लोगों को भेजा जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ 6 जीनियस क्यों मौजूद है? 7वां नहीं जाने वाला क्या? वांग यांग की बातों का जवाब देते हुए यंगशे कहती है कि क्या पता वो 7 जीनियस स्पॉटलाइट से दूर रहना चाहता हो, इसी वजह से सबके सामने न आ रहा हो। पर वांग यांग खाना ठूसते हुए कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे स्पॉटलाइट ना पसंद हो। यहाँ पर सभी लोग फेमस होने के लिए तो जीनियस बनना चाहते हैं, वो कौन सा जीनियस होगा जो इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी फेमस नहीं होना चाहता? बातें करते करते तो मैडम की जुबान भी चल रही थी, इतना खाना ठूस लेती है कि गले में फंस जाता है। यहाँ पर बातें करते करते वांग यांग यंगशे और लिंक्डइन की थाली में से खाना चुरा चुरा कर खा रही थी। ये देखने के बाद कि उसे खाना इतना अच्छा लग रहा है, लिंक्डइन अपने हिस्से का खाना उसकी तरफ सरका देता है। ये चीज वांग यांग नोटिस तो करती है लेकिन ज्यादा रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उसका सारा फोकस तो खाने पर था। वही दूसरी तरफ लिंक्डइन तो अपने एनिमीज के आने का इंतजार कर रहा था जो देखते ही देखते पोर्टल ओपन करके वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। फ्लेम क्लाउड सेट के 7 जीनियस वहाँ पर हाजिर हो चुके थे। फ्लेम क्लाउड सेट के एल्डर वहाँ पहुँचते ही क्राउन प्रिंस की तारीफ करते हुए कहते हैं कि आपने तो कमाल का बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया है, साथ ही आपके नेशन के जितने भी डिसाइपल्स हैं उनके ऑरा से ही पता लग रहा है कि उन्होंने काफी प्रैक्टिस की है और खुद को बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया है, यानी कि सभी जीनियस के बीच होने वाली आज की फाइट काफी इंटरेस्टिंग होगी। उन्हें देखने के बाद बाकी सभी एल्डर्स भी हैरान होते हुए कहते हैं कि यहाँ पर फ्लेम क्लाउड सेट के लोग आए हैं, सुना है कि इनके सेट में काफी अच्छे जीनियस आए हुए हैं। दावत को स्टार्ट हुए काफी वक्त हो चुका था, इसलिए सबको लग रहा था कि ये लोग नहीं आएंगे, लेकिन अब अचानक से इन्हें देखकर सभी हैरान थे। देरी से आने की वजह से एल्डर उनसे माफी मांगते हुए कह रहे थे कि हमें आने में थोड़ा सा वक्त लग गया, हम तो बैंक्वेट के स्टार्ट होने पर ही आना चाहते थे लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए। आशा करते हैं कि इससे आने वाली फाइट के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो क्राउन प्रिंस को उनका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन अब वो उनके मेहमान थे तो वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते बल्कि मुंह बनाते हुए कहते हैं कि ठीक है अब जाकर सीट ले लीजिए। क्राउन प्रिंस के इशारे पर यहाँ से एक लीडर फटाफट से अपने 7 जीनियस के साथ सीट ले लेता है। यहाँ वो डिसाइपल जिसकी पहले लिंक्डइन के साथ इंटरेक्शन हुई थी और लिंक्डइन ने उसे हेवनली हॉल से लात मारकर बाहर फेंक दिया था, वो अपने सामने बैठे वॉरियर की आंखें देखकर ही डर से सहम जाता है और उसके ऑरा को देखने के बाद वो कह रहा था कि जिस सीनियर ने मुझे हेवनली हॉल से फेंका था ऐसा क्यों लगा जैसे कि इसकी आंखें बिल्कुल उससे मिलती है, लेकिन फिर खुद को समझाते हुए कह रहा था कि नहीं नहीं, दोनों के ऑरा के बीच में जमीन आसमान
आसमान का फर्क है। इसका ऑरा और कल्टीवेशन काफी लो लग रही है, जबकि उसकी तो इंटेंस और डेडली थी। ये वो सीनियर नहीं हो सकते, वो कोई और होंगे। तभी फ्लेम क्लाउड सेट के लीडर खड़े होते हुए क्राउन प्रिंस से कहते हैं कि मैं यहाँ पर 2 कारण की वजह से आया हूँ। पहला ये कि शानदार बैंक्वेट के लिए मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। साथ ही ज्ञान डोमेन कंपटीशन में आपने 7 जीनियस कलेक्ट कर लिए हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। लेकिन सेकंड रीजन ये है कि मैं अपने जीनियसेस की फाइट आपके जीनियसेस के साथ कराना चाहता हूँ, ताकि ये लोग एक दूसरे से काफी कुछ सीख सके। उनकी बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी, यहाँ पर यिंगशे को दिखाते हैं जो कि हमारे लिंगटियान की तरफ स्वॉर्ड थ्रो कर देती है और हमारा लिंगटियान तुरंत ही अपने फायरली ऑरा को रिलीज करते हुए अरीना में पहुंच जाता है। लिंगटियान की एंट्री को देखने के बाद वहाँ मौजूद हर कोई हैरान था और वांग यांग भी लाइक ये कहाँ चला गया। वो लिंगटियान से कह रही थी कि ब्रो अगर तुम्हें नहीं खाना तो तुम्हारे हिस्से का सारा खाना मैं खा जाऊंगी। मैडम को तो सिर्फ खाने से मतलब था, लेकिन जब उसे पता लगता है कि हमारा लिंगटियान और कोई नहीं बल्कि हेवनली वुल्फ क्लैन का 7 जीनियस है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे लिंगटियान काफी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि यही वो जीनियस है जो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा था और स्पॉटलाइट से दूर होकर उसके बाजू में बैठा हुआ था। इधर दूसरी तरफ लिंगटियान को दिखाते हैं जो बिना टाइम वेस्ट किए सभी एल्डर्स की बोलती बंद करते हुए फटाफट से 3 लोगों को चैलेंज कर देता है जो कि उसके एनिमीज थे। उनमें से एक का नाम यांग जियांग, दूसरे का नाम मोहान और तीसरे का नाम दूतियान ही था। अब ये देख कर कि इस बंदे ने क्राउन प्रिंस के बोलने का इंतजार नहीं किया, सब लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये बदतमीज कौन है जो कि अपने मास्टर को भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा कि वो उसे सामने बुलाए, खुद ही आकर अपने पावर का शो ऑफ करते हुए लोगों को चैलेंज दे रहा है। फ्लेम क्लाउड सेट के एल्डर के पूछने पर कि ये कौन है जो कि मेरे डिसाइपल्स को चैलेंज कर रहा है, पर क्राउन प्रिंस लिंगटियान की हरकतों से बिल्कुल नाराज नहीं होते, बल्कि वो तो उसकी हरकतों पर प्राउड फील करते हुए कहते हैं कि ये मेरा 7 जीनियस और ज्ञान डोमेन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला मेरा सबसे बेस्ट प्लेयर है। क्राउन प्रिंस ने हमारे लिंगटियान को एक स्पेशल नेम भी दिया था जो कि था ब्लड वुल्फ। अब इसके आगे तो कोई कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरी तरफ हमें फ्लेम क्लाउड सेट के एक दूसरे डिसाइपल को दिखाते हैं जो कि पावरफुल डिसाइपल्स को चैलेंज देने पर हमारे लिंगटियान पर नाराज हो रहा था, ये कहते हुए कि एक स्पिरिचुअल सी रियल्म का 6 स्टेज का बंदा मेरे सीनियर्स को चैलेंज कैसे कर सकता है और इतने कम कल्टीवेशन पर इस बंदे को ज्ञान डोमेन कंपटीशन में भेजा जा रहा है। क्या सच में हेवनली वुल्फ के पास लोगों की इतनी कमी है जो इतने लो रैंक के बंदे को भेज रहे हैं कंपटीशन में। लिंगटियान के साथ साथ हेवनली वुल्फ क्लैन की इस तरीके की बेइज्जती पर बाकी सारे डिसाइपल्स नाराज हो जाते हैं। तो फ्लेम क्लाउड सेट का लीडर सामने आते हुए माफी मांगते हुए कह रहा था कि मेरा ये डिसाइपल थोड़ा ज्यादा बोल देता है। आई होप क्राउन प्रिंस इस बात को दिल से नहीं लगाएंगे, पर क्राउन प्रिंस का कहना था कि जो बंदा मरने वाला हो मैं उसकी बातों को दिल से लगाकर क्या ही करूंगा। अब ये देखने के बाद कि क्राउन प्रिंस को अपने इस जीनियस पर कितना भरोसा है, वो कहते हैं कि अगर आपको वो इतना ही ताकतवर लगता है तो मैं भी उसकी ताकत देखना चाहूंगा। और ये बोलने के बाद वो अपने डिसाइपल यिन शेंग को अरीना में भेज देते हैं फाइट करने के लिए, जो कि सीधा अरीना में कूदते हुए लिंगटियान को चैलेंज कर देता है। पर लिंगटियान भी लाइक तू मेरे लायक नहीं है बच्चे, इसलिए वापस जा और किसी बड़े को भेज। अब ये देख कर के लिंगटियान उसे अपना कॉम्पिटिटर होने का लेवल का नहीं समझता। वो बंदा काफी इंसल्टेड फील करते हुए कहता है कि खुद की कल्टीवेशन तो इतनी लो है और दूसरे को नीचा दिखा रहा है, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो आज मैं जान से मार दूंगा। पर लिंगटियान उसके बार बार लो रैंक का होने कर कहने से काफी ज्यादा नाराज हो चुका था, इसलिए वो कहता है कि तुम्हारे इस क्लैन में सबसे ज्यादा पावरफुल ये यान है, लेकिन फिर भी उसके रहते हुए भी तुम जैसे नमूनों को स्पॉट दिया गया है ज्ञान डोमेन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ये तो बहुत बुरी बात है। पर इस बात पर तो उस बंदे का खून और ज्यादा खौल गया था क्योंकि वो जानता था कि उसे फेवर दिया गया है। लिंगटियान की बात बिल्कुल सही है, इसलिए वो अपना स्पेयर निकाल कर एक डेडली अटैक थ्रो कर देता है। लिंगटियान ने बिना अपने वेपन का यूज किए उसी के ही वेपन को ब्लॉक कर लिया था और एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज की थी। इस एनर्जी के प्रेशर को देखने के बाद यहाँ समझ आता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका ब्रदर लिंगटियान है। वहीं लिंगटियान ये कहते हुए उस बंदे को उसी के वेपन से जान से मार देता है कि तुम कंपटीशन में जाके मरो, उससे अच्छा है कि मैं अभी लोगों के लिए रास्ता खाली कर दूं। कम से कम किसी वर्थी कैंडिडेट को उस कंपटीशन में जाकर अपना टैलेंट शो करने का मौका मिल जाएगा। देखते ही देखते ये शेंग का नामो निशान मिट चुका था। ये देखकर तो उसके नेशन का लीडर काफी हैरान रह जाता है। उसे गुस्से में तमतमाता देखकर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि रिलैक्स हो जाइए एल्डर, असल में मेरे इस ब्लड वुल्फ को ना अपने पावर्स कंट्रोल करना आता नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं इसे अच्छे से ट्रेन करूंगा। तभी फ्लेम क्लाउड सेट का दूसरा डिसाइपल अपने मास्टर से कहता है कि मुझे जाकर यिन शेंग के मौत का बदला लेने दीजिए इससे। एल्डर अब तक समझ गए थे कि ये बंदा कोई एरा गहरा नथु गहरा तो नहीं है, तो वो अपने डिसाइपल से कहते हैं कि संभाल के लड़ना, ये बंदा अंडर एस्टिमेट करने के लायक नहीं। तो वो भी अपनी
पावर का नमूना शो करने के लिए फटाफट अरीना में जंप कर जाता है। वो बंदा अरीना में हमारे लिंक्डइन के सामने पहुंचने के बाद कहता है कि कमाल की बात है, बहुत अच्छा एटीट्यूड कैरी करते हो, अभी तक अपनी स्वॉर्ड क्यों नहीं बाहर निकाली। लिंक्डइन भी लाइक, अगर मैंने अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाली तो तुझे अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालने का मौका नहीं मिलेगा। पर यांग जिंग कहता है कि मैं कोई पियरलेस जीनियस नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी स्वॉर्ड टेक्निक वर्ल्ड फेमस है, उसके आगे मेरा कोई मुकाबला नहीं। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड के साथ एक खतरनाक टेक्निक परफॉर्म करते हुए हमारे लिंक्डइन पर अटैक थ्रो कर देता है। लिंक्डइन ने बिना अपने कवर को रिमूव किए अपने स्वॉर्ड के हैंडल से उसके अटैक को बड़े आराम से ब्लॉक कर लिया था। ये देखकर वो बंदा हमारे लिंक्डइन की स्वॉर्ड टेक्निक से इम्प्रेस होते हुए कहता है कि तुम्हारी टेक्निक्स भी कमाल की हैं, लेकिन अफसोस इनकी हेल्प से तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। ये बोलने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को इनविजिबल कर देता है और स्वॉर्डलेस शैडो आर्ट परफॉर्म करने लग जाता है, जहाँ उसके 5 क्लोन्स शैडो फॉर्म में आकर हमारे लिंक्डइन पर अटैक करने वाले थे। इन सब में मजे की बात ये थी कि हमारा लिंक्डइन अपने हेवनली आई का यूज करके उसके सभी अटैक्स को देख पा रहा था और वो खाली हाथों से अपने 2 फिंगर का यूज करके उसके स्वॉर्ड को रोक लेता है। इस अटैक के पहले से तो सबको ऐसा लग रहा था जैसे कि लिंक्डइन हार जाएगा, यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस भी घबरा गए थे, लेकिन लिंक्डइन के इस मूव के बाद वो सभी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और बाकी सभी हैरान। वो तो यही सोच रहे थे कि ये किस तरीके का वॉरियर है, इसने सिर्फ अपने हाथों का यूज करके इस खतरनाक अटैक को रोक लिया। उनके लिए ये बात बिल्कुल अनबिलीवेबल थी। वहीं दूसरी तरफ लिंक्डइन को दिखाते हैं उसके 2 फिंगर से ये बंदा यांग जिंग अपने स्वॉर्ड को वापस बचा ही नहीं पा रहा था। वहीं लिंक्डइन अपने 2 फिंगर का यूज करके उसकी स्वॉर्ड को तोड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड बहुत ज्यादा कमजोर और स्लो थी। उसका ये मूव काफी ज्यादा अमेजिंग था। इसी अमेजिंग सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।